अवध के राजा राम का अवध के राजा राम का बंधन प्यारे तुम कीजिए, नतमस्तक चरणों में अपना सिर को अब रखिए। प्रभु का लीला अपरंपार बताए तुलसीदास ने, और झूम झूम के गीतियन गाए हैं चंद्रम दास। श्री राम जी को कहना है क्या कि रामचंद्र जी का दरबार लगा था, वहां हनुमान जी थे। हनुमान जी उस दरबार में बैठे थे। उस दरबार में किसी ने हनुमान जी को ललकारा, जिनका नाम लंका नरेश विभीषण। विभीषण बोले क्यों हनुमान बता। हनुमान जी कहा कि हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापे राम राम को जहां खोजो वहां मिलेगी। हनुमान जी ने सीना चीरा और दिखाता है बोले जय श्री राम। गाना है कि श्री राम जाने बैठे मेरे सीने जाने बैठे मेरे सीने। श्री राम मुझे इस दुनिया में धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए। स्वीकृति ना वैभव ना यश चाहिए। राम का नाम का मुझको रस चाहिए। स्वीकृति ना वैभव ना यश चाहिए। राम का नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले तू सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को श्री राम यहाँ श्री रामचंद्र को बुलाने वाले कौन कौन है, जरा हाथ उठा करके बताएंगे। और जितने मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हमारे भाई लोग, मैं चाहूंगा कि सब लोग आगे आइए। आप लोग बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। पानी बंद हो गई महाराज, पानी ऐसे कागज बड़ा यार। श्री रामचंद्र का भक्त
घर में छुप कर नहीं रहता है। अगर श्री रामचंद्र घर में छुप करके रहते तो इस ब्रह्मांड की पापी का रावण का कभी वध नहीं होता। श्री रामचंद्र अगर ये छुप करके वन में रहते तो खर और दूषण जैसा निर्दयी राक्षस का वध नहीं होता। श्री रामचंद्र का भक्त अगर घर में बंद रहते तो ताड़कासुर जैसे सुर का वध कभी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आज आपकी समाज में तड़कासुर कोई नहीं है, खरदूषण कोई नहीं है, रावण कोई नहीं है, तो ये आपका जीवन का सबसे बड़ा भूल है। आपके समाज में भी रुका यार, अरे रहे तो महाराज हो जाता है। श्री रामचंद्र का भक्त सामने जिगरा कर करके लड़ता है। अगर श्री राम का भक्त अगर लड़ करके नहीं आता तो सीता लंका से अयोध्या नहीं आता। इसलिए आप लोग छुपिए मत। आज सनातन के नाम पर आप छुप रहे हैं, सनातन के गाने में छुप रहे हैं। हम ऑर्केस्ट्रा वाला गवैया ना है। हाँ, सनातन के नाम पर अगर जो लोग छुपते हैं तो उनसे मैं कह देता हूँ कि ये समाज का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, क्योंकि हैप्पी चंद्रम खुद बजरंग दल जिला का जिला संयोजक अपना गढ़वा जिला से। और श्री राम की गाना का मतलब कि आग, श्री राम का बात हो तो आग बरसे, क्योंकि श्री राम हमारे बाप हैं। और हमारे बाप के विषय में अगर ये कोई कुछ कहे तो उस बेटा का इस धरती पर जन्म लेना अधिकार है। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिगरा टाइट करके कहना है कि राम अरे आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। श्री राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, अगर दिवाली नहीं होगा फिर भी मैं दीप जलाऊंगी। आखिर क्यों? क्यों? कि मेरी झोपड़ी का ओ मेरे झोपड़ी का भाग सारा खुल जाएंगे, राम आएंगे। अगर हम सब दिल से बुलाएंगे तो राम को आना पड़ेगा। आएंगे, जरूर आएंगे कि राम आएंगे, आएंगे राम। श्री रामचंद्र जी आएंगे। श्री राम को बुलाने से मैं पहले उनको बुलाना चाहूंगा जो स्वयं श्री रामचंद्र जी को इस धरती पर लाए हैं। अगर श्री राम को लाने वाले इस धरती पर आ जाएंगे तो न जाने मेरे भारतवर्ष की धरती पर कितने राम आ जाएंगे, कितने राम आ जाएंगे। इसीलिए किसी कवि ने कहा था एक बार कि प्रेम ही जब पाप है तो धर्म किसका नाम है, और प्रेम यदि पाप है तो पचकर्म किसका नाम है। जागो मन मंदिर बसे प्रेम ही सत्य भगवान है, वो काली सत्य रूपेणी पावन ब्रह्मा के समान। शास्त्र यदि उठा कर देखो, सनातन की शास्त्र यदि उठा कर देखो तो प्रेम ही सीता राम है, पर पापियों के पाप से अब प्रेमी भी बदनाम है। इसीलिए कहना है कि जो राम को लाए हैं, अरे कि हम उनको लाएंगे,
हम उनको लाएंगे, कि हरे हम उनको लाएंगे। और तनी मेरा मिजाज कि पूरे भारत में हम, भारत ही नहीं, पांडु ही नहीं, बल्कि कहां, अरे कि पाकिस्तान में हम, पाकिस्तान में कौन कौन भगवा लहराना चाहते हैं? एक बार गमछी अपना अपना हाथ में लेकर के बताएंगे मुझे, गमछी खोल के हाथ में लेंगे और बताएंगे कि पूरे पाकिस्तान में भी एकदम मोटी मिजाज में कि भगवा लहराएंगे। अरे कि पूरे भारत में हम क्या कि हर भगवा लहराएं, पूरे भारत में हम भगवा लहराएंगे। काशी कौन कौन गए हैं? काशी जाने वाले भाइयों ने देखा होगा, वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगी नाथ महाराज जी ने क्या किया है? जब गंगा घाट जाएंगे तो पूरे बनारस एक रंग में मिलेगा, चाहे वो 1 तल्ला का बिल्डिंग हो, चाहे वो 10 तल्ला का इमारत हो, वहां रंग दिखता है इमारत का तो सिर्फ व सिर्फ भगवान, सिर्फ भगवान रंग दिखता है पूरे बनारस की धरती पर। वाह वाह क्या बात है। इसीलिए कहना है कि काशी को सजाई है और इसी बार अयोध्या भी सजाती है, कि काशी को सजाई है, हर की अयोध्या भी सजाई। और क्या कि मेरे श्याम कृपा कर दो, काशी अयोध्या सज गया, लेकिन काशी अयोध्या झांकी है, मथुरा भी अभी बाकी है। इसीलिए कहना है कि मेरे श्याम कृपा कर दो, कि मथुरा भी सजाएंगे, कर दो तो मथुरा भी सजाएंगे। इसी में कहना है भोलेनाथ जी के चरणों में जाकर कि मेरे शिव के भगता बोल बम, मेरे शिव का भगता बोल बम, शिव शंकर बोले बोल बम, मेरे शिव के भगता बोल बम, शिव शंकर बोले बोल बोल, मेरे बम की जोगिया बोल कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे, मेरे सामने कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे।
एक और भगवान भोलेनाथ